नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 9 बजे के समाचारों में मैं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बीदर में गणेश त्योहार की धूमधाम। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस नहीं रहे, काफी दिनों से अस्पताल में थे भर्ती। यूपीए सरकार ने तैयार किया एनईपी का मसौदा, नीति के आलोचकों को कर्नाटक के शिक्षा मंत्री नागेश का जवाब। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए 2019 में धनराशि ऑफर की गई थी, कांग्रेस छोड़ने वाले कर्नाटक के एमएलए का खुलासा। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की, अमित शाह भी थे मौजूद। कांग्रेस ने कराई थी पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की हत्या, बीजेपी में शामिल होकर बोले पोते इंद्रजीत सिंह। अब देखते हैं समाचार स्थानीय। बीदर में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। पिछले 2 सालों से यह उत्सव कोरोना महामारी आदि के कारण नहीं मनाया जा सका। इस साल सरकार द्वारा अनुमति दी जाने से गणेश पंडाल स्थापित किए गए हैं, जिससे शहर में रौनक बनी हुई है। लोग शाम के समय अपने परिवार सहित इन आकर्षित पंडालों में पहुंचकर बप्पा के दर्शन कर रहे हैं। इस दौरान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। बीदर शहर के प्रतापनगर कॉलोनी में बीती रात घर के बाहर खड़े मोटरसाइकिल की चोरी करने की वारदात सामने आई है। यह वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद होने से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक चोर कैसे बाइक चुराकर ले गया। इस संबंध में बताया जा रहा है कि निवासियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस का सोमवार को निधन हो गया। वे काफी समय से बीमार चल रहे थे। 80 साल के ऑस्कर फर्नांडिस लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और मंगलूर के अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन पर बीदर जिले में कई कांग्रेस नेताओं ने शोक जताते हुए कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। वे महान ज्ञान और दृढ़ संकल्प के व्यक्ति थे। वह कांग्रेस के सबसे दयालु और वफादार सैनिकों में से एक थे। ईश्वर नेक आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। राज्य के जिलों का साइकिल पर दौरा करने वाला युवक किरण आज बीजापुर पहुंचा है। किरण अब तक राज्य के 10 जिलों का दौरा कर चुका है। वह दौरा किए जिलों के जिलाधिकारियों से मिलकर एक ज्ञापन सौंपकर बलात्कार और महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को सख्त सजा देने की मांग कर रहा है। ಮೂಲತಃ ಬನ್ನೇರಘಟ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿ, ನಾನು ಪ್ರಥಮ BA ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಕಾರಣ ಉದ್ದೇಶ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ರೇಪ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್, ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಗಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೊಂದು ಈ ಜಾಥಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಜಾಥಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಇಂದಿಗೆ ನಾನು 10 ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 11ನೇ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಾಪುರಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ಇವತ್ತಿನ ವಿಜಾಪುರ ಇವತ್ತು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಯಾವಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಬೆಂಗಳೂರು? 22 ಭಾನುವಾರ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮನೆ। ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸವಿಸಿದ್ದೀರಾ ಈಗ? ಈವರೆಗೆ 1200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಇವಾಗ ವಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ। कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री BC नागेश ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP का मसौदा डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली UPA सरकार द्वारा तैयार किया गया था और मौजूदा सरकार बस इसे लागू कर रही है। नागेश राज्य में NEP के कार्यान्वयन पर विपक्ष के कई राजनीतिक नेताओं द्वारा उठाई गई आलोचना पर उत्तर कन्नड़ जिले में पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब मनमोहन सिंह सरकार का नेतृत्व कर रहे थे तब कांग्रेस को NEP से कोई समस्या नहीं थी। कांग्रेस के अब सत्ता में नहीं होने के कारण उन्होंने इसे RSS का एजेंडा करार दिया है। इसके अलावा मंत्री ने समझाया कि मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर मसौदे में संशोधन किए गए थे और राज्य द्वारा नीति को लागू करने का निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञों के साथ परामर्श किया गया था। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने आरोप लगाया कि हाल ही में संपन्न चुनावों के दौरान खंडित जनादेश प्राप्त कलबुर्गी नगर निगम पर नियंत्रण हासिल करने के लिए भाजपा द्वारा ऑपरेशन लोटस के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि ऑपरेशन लोटस के लिए प्रयास जारी है, उन्हें जो चाहिए वो करने दे, हम दखल नहीं देंगे, घोषणा होने दो फिर मैं बोलूंगा। ऑपरेशन लोटस का तात्पर्य भाजपा द्वारा अन्य दलों से दल बदल करने के कथित प्रयासों से है। 55 सदस्यीय कलबुर्गी नगर निकाय के हालिया चुनावों में त्रिशंकु जनादेश आया है, जिसमें कांग्रेस ने 27, भाजपा ने 23, जेडीएस ने 4 और एक निर्दलीय को जीत मिली थी। आधे रास्ते का निशाना 28 है, जो जेडीएस के नगर सेवकों को किंग मेकर बनाता है।
भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्रीमंत बाला साहेब पाटिल ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि कर्नाटका में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिराने के लिए कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन करने के लिए उन्हें धनराशि की पेशकश की गई थी। पाटिल ने कहा, मैंने कोई ऑफर स्वीकार किए बगैर ही बीजेपी ज्वाइन की है। मुझे पार्टी में आने के लिए धनराशि की पेशकश की गई थी। मैं जितनी राशि चाहता मांग सकता था, लेकिन मैंने पैसे नहीं मांगे। मैंने लोगों की सेवा करने के लिए उनसे मुझे मंत्री पद देने को कहा था। बीजापुर में ट्रू लाइफ वेलफेयर द्वारा जिलाधिकारी सुनील कुमार के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपकर देश में महिलाओं का बलात्कार और अत्याचार करने वालों को सख्त सजा देने की मांग की है। इस अवसर पर नगर पार्षद अब्दुल रजाक ने हमारे चैनल से बात कर बताया कि बलात्कार जैसा घिनौना काम करने वालों की सजा सख्त होनी चाहिए, तब कहीं यह अपराध रुकेगा। आज राष्ट्रपति को हमने मनवी दिया है, तो इस तरह से जो अत्याचार हो रहे हैं, ये कानून सुव्यवस्था नहीं रहने की वजह से ये लोग छूट रहे हैं। फिर अत्याचारियों को ज़्यादा ताकत मिल रही है कि हम अत्याचार करते रहें। तो जब तक इन लोगों को गलत शिक्षा नहीं होती, इनको फांसी की सज़ा नहीं होती, तब तक ये डर नहीं बैठेगा, तब तक इसी तरह से हमारे माँ बहनों के साथ में अत्याचार होते रहेंगे। तो हम इसलिए आज ये प्रोटेक्शन इसलिए कर रहे हैं कि आज के बाद में जो भी अगर ऐसी गलती करना चाह रहा है वो 10 बार सोच लें, ताकि सज़ा कठिन हो। वो सज़ा से लोग मरने की जो डर होती है, तो ये अत्याचार कम होते जाएंगे। इसलिए हम हमारे राष्ट्रपति से, हमारे प्रधानमंत्री से, हमारे सीएम से हम मनवी करें। शायद वो इस मनवी को नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो खुद अत्याचार हैं, इसलिए हमारे देश में अत्याचार होते जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने बच्चों के खातिर डिपार्टमेंट के जानिब से प्रोटेक्शन लेते हुए उनको जिस तरह से हम प्रोटेक्शन करना है, हम और आप मिलकर क्या हमारे आपके बच्चों की पास सुरक्षा। क्या आपके पास जो आप अत्याचारी करके बोले उसका सबूत है? अगर सबूत है तो आप ही क्यों कंप्लेन नहीं करते उनके खिलाफ? किसके? अच्छा, जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी, ये इनका सपोर्ट होता है इसे। जब तक सपोर्ट नहीं होता, अत्याचारी नहीं कर सकते। जब तक इन लोगों को खुला छोड़ेंगे, ये अत्याचार करते रहेंगे। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री, पावर्ड बाय लीड स्कूल, वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री
बीएड कॉलेज, विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 85500197 कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उसे अच्छे उपचार और देखरेख की जरूरत होती है और सही देखभाल मिले तो बीमारी से जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत होती है और उसके परिजनों को अच्छे हॉस्पिटल की खोज होती है। मगर आप बीदर वासियों को अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने शहर में बेहतर उपचार का एकमात्र केंद्र है आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पर 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 24/7 फार्मेसी की सुविधा, थायराइड और शुगर के अर्जेंट रिजल्ट की सुविधा है। और इस हॉस्पिटल के स्पेशलिटीज में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, डेंटल शामिल हैं और इसकी सुपर स्पेशलिटीज में एंडोक्रिनोलॉजी और यूरोलॉजी शामिल है। साथ ही अच्छी तरह से ओटी की सुविधाएं और नर्सों की ओर से बेहतर देखभाल। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार पाटिल की देखरेख में चलाए जाने वाला बीदर शहर का बेहतर उपचार केंद्र आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेडियम रोड बिसाइड अमंत्रणा होटल, अपोजिट साई स्कूल, बीदर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। गुजरात में भूपेंद्र पटेल ने सीएम पद की शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह भी मौजूद थे। पटेल ने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। बता दें कि मुख्यमंत्री पद की रेस में डिप्टी सीएम नितिन पटेल, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रुपाला, आरसी फाल्गू और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल का नाम दावेदारों में बताया जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर चौंकाते हुए भूपेंद्र पटेल को नेता चुना। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह की पसंद है। वैसे अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भूपेंद्र पटेल के साथ कितने लोग और किस समुदाय से मंत्री बनाए जाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम गुजरात में 5 साल से मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे विजय रूपाणी को अचानक हटाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सिर्फ अपने असफल मुख्यमंत्रियों को बदलने में व्यस्त है और भाजपा शासित राज्यों में ऐसे मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त लंबी है। चिदम्बरम ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से रूपाणी को हटाने और उनके स्थान पर पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर सोमवार को ट्वीट किया। भाजपा अपने नाकाम मुख्यमंत्रियों को हटाने में व्यस्त है। आखिर भाजपा को यह एहसास कब हुआ कि मुख्यमंत्री ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के पहले पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पोते सरदार इंद्रजीत सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भगवा पार्टी का दामन थामते ही उन्होंने कांग्रेस पर सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके दादा का जानबूझकर एक्सीडेंट करवाकर उनकी हत्या कराई गई थी। दिल्ली स्थित भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के महासचिव और पंजाब के प्रभारी डॉक्टर दुष्यंत गौतम और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंद्रजीत सिंह को अंगवस्त्र पहनाकर पार्टी में स्वागत किया और सदस्यता की पर्ची उन्हें दी। गुजरात में विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने अब उनकी जगह सीएम के तौर पर पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल को चुना है। आज दोपहर उन्होंने सीएम पद की शपथ ली। इस बीच राज्य के डिप्टी सीएम नितिन पटेल सुबह सीएम पद न मिलने से नाराज होने की बात का जवाब देते हुए भावुक हो गए। उनकी जुबान कह रही थी कि वे सीएम पद न मिलने से नाराज नहीं है, लेकिन दिल की बात आंखों से आंसू बनकर निकली। भावुक होते हुए नितिन पटेल ने कहा कि मैं 6 बार विधायक रह चुका हूँ। मेरे लिए जब तक जनता के दिलों में जगह है तब तक मैं बना रहूंगा। आज सुबह 9:16 पर लद्दाख के कारगिल में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने ये जानकारी दी। हालांकि अभी तक इस भूकंप से किसी नुकसान की सूचना नहीं आई है। बता दें कि 2 दिन पहले ही उत्तराखंड के चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा आदि जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक जोशीमठ के निकट रेक्टर पैमाने पर 4.6 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे बताया गया। झटके से लोगों में दहशत फैल गई। लोग घरों से बाहर निकल आए।
अफगानिस्तान की उप प्रधान मुल्ला बरादर का एक ऑडियो संदेश सामने आया है, जिसमें मुल्ला बरादर ने कहा है कि वह जिंदा है और घायल भी नहीं हुआ था। तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने अपने ट्विटर हैंडल से यह ऑडियो जारी किया है। इस तरह की खबरें आ रही थी कि तालिबान के अलग अलग गुटों के संघर्ष में मुल्ला बरादर या तो मारा गया है या फिर घायल है। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। बॉलीवुड अभिनेत्री महिमा चौधरी आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों का दिल जीता था। अभिनेत्री आज 48 साल की हो गई हैं। अपने करियर में महिमा चौधरी ने कई ऐसी फिल्में दी जो सुपरहिट रही हैं। मौजूदा वक्त में वह फिल्म इंडस्ट्री से दूर है, लेकिन उनकी फिल्मों को लेकर लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। 13 सितंबर को दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में जन्मी महिमा चौधरी अपनी पहले फिल्म के साथ रातों रात सफलता की सीढ़ी चढ़ने में कामयाब रही। देखते हैं खेल जगत के समाचार। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली व्यक्तिगत तौर पर कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को अभी तक आईसीसी ट्रॉफी का खिताब नहीं जितवा सके हैं। ऐसे में अब खबर आ रही है कि इस साल होने वाले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बाद लिमिटेड ओवर की कप्तानी विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा को सौंपी जा सकती है। अंत में समाचार बाजार के। जेट एयरवेज 2022 की पहली तिमाही में घरेलू विमान सेवाएं फिर से शुरू करेगी और अगले साल की आखिरी तिमाही तक छोटी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू किया जाएगा। बंद पड़ी एयरलाइन के अधिग्रहण के लिए सफल बोली लगाने वाले जालान कॉलरॉक गठजोड़ ने सोमवार को यह बात कही। गठजोड़ ने बताया कि जेट एयरवेज की पहली उड़ान दिल्ली मुंबई मार्ग पर होगी और एयरलाइन का मुख्यालय मुंबई के बजाय अब दिल्ली में होगा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में गणेश त्योहार की धूमधाम। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस नहीं रहे, काफी दिनों से अस्पताल में थे भर्ती। यूपीए सरकार ने तैयार किया एनईपी का मसौदा, नीति के आलोचकों को कर्नाटक के शिक्षा मंत्री नागेश का जवाब। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए 2019 में धनराशि ऑफर की गई थी, कांग्रेस छोड़ने वाले कर्नाटक के एमएलए का खुलासा। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की, अमित शाह भी थे मौजूद। कांग्रेस ने कराई थी पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की हत्या, बीजेपी में शामिल होकर बोले पोते इंद्रजीत सिंह। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।